दुनिया में जिन रोगों के बारे में भ्रांति फैलाई जा रही है कि ये रोग ठीक नहीं होते, वो सारे रोग ठीक होते हैं। बस आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बोलो? पुरुषार्थ। तो हम योग में भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, आयुर्वेद में भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, अनुसंधान में भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, चरित्र निर्माण से लेकर के राष्ट्र निर्माण के प्रत्येक क्षेत्र में जो पुरुषार्थ, पतंजलि माने पुरुषार्थ का प्रतीक है, पर्याय है, और वो भी प्रचंड पुरुषार्थ का, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का प्रतीक है। ऐसे पुरुषार्थ करा करा करके आपको रोगों से, दुखों से उभार रहे हैं। यदि इसका मूल्यांकन दुनिया में जो अवार्ड दिए जाते हैं, क्या दिए जाते हैं बोलो? अवार्ड। अवार्ड की दृष्टि से सोचें तो हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट के ब्लॉकेज, हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम होना, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, इनफर्टिलिटी, टाइप 1 डायबिटीज, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, ये अलग अलग प्रकार का लाइपोमा, यहां तक कि एसएलएमएस, ऑटोमेन डिजीज। यदि अवार्ड की बात की जाए और रियलिस्टिक वे में उसका इवेल्युएट किया जाए उसको, तो पतंजलि कम से कम 100 से ज्यादा नोबेल पुरस्कार का हकदार है। इतना बड़ा काम किया है। भारत रत्न तो हम जन्म से ही है, इसलिए उसकी तो चाह ही नहीं है हमको। चाह किसी की भी नहीं है, कोई पुरस्कार की चाह नहीं है। हम पुरस्कार के लिए काम नहीं करते, हम तो करोड़ों लोगों के उपकार और उपचार के लिए काम करते हैं। और क्या क्या काम किया है, कुछ तो सारी दुनिया को दिख रहा है, कुछ और दिख जाएगा। आपने हमको सहयोग दिया और हमने क्या क्या किया। आपने जो पतंजलि के स्वदेशी अभियान को सहयोग किया, पतंजलि ने क्या क्या दिया, ये रोज आस्था पर बच्चे दिखा रहे हैं। आपने एक छोटा सा प्रोडक्ट लिया पतंजलि का, दंत कांति, केश कांति, गोनायल। आपने लिया पतंजलि गाय का घी, आपने लिया हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, और हमने क्या क्या दिया है इस देश को। सर्वश्रेष्ठ तो उत्पाद दिए, श्रेष्ठतम उत्पाद दिए, सामान भी दिया, परिधान भी दिया, स्वाभिमान भी दिया, और अब तो हम मिष्टान्न भी दे रहे हैं। और ये सब अपने लिए कुछ नहीं रखा है, जो आपने दिया हमने देश की सेवा में वापस उसको लगाया है, भारत माता की सेवा में लगाया है, उसको शिक्षा, चिकित्सा में, अनुसंधान में, राष्ट्र निर्माण में लगाया है। कोई गुरुकुल या गौशाला या पतंजलि विश्वविद्यालय जैसा संस्थान दिया है तो पतंजलि ने दिया है देश के लिए। जो कहते हैं बाबा व्यापारी है, बाबा व्यापारी नहीं, बाबा उपकारी है। बाबा उपकारी है। कहने तो दुनिया का क्या फर्क पड़ता है, हम जो करना है वो कर रहे हैं। क्या क्या अनुसंधान कर रहे हैं, डॉक्टर अनुराग जी भी उसको कह रहे हैं। ये तो हमारे बच्चों ने पूरा, ये रियल गुरुकुल है, ये खाली वो नहीं बना हुआ, AI से बनाया हुआ नहीं है, या वो 3D बनी हुई नहीं है, जो आपको दिखाते हैं। आपके बच्चों के लिए शिक्षा, आपके लिए चिकित्सा, संस्कार, सब कुछ दे रहे हैं हम यहाँ से। तो डॉक्टर अनुराग जी। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। आज हम सोरियासिस के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि अश्वगंधा के बीजों के तेल से हम कैसे सोरियासिस को काबू कर सकते हैं। अश्वगंधा के बीजों का तेल लगाने के लिए स्वामी जी दिव्य तेल के फॉर्म में और खाने के लिए दिव्य कैप्सूल के फॉर्म में है। तो स्वामी जी ये जो पूरा एक अच्छा फॉर्मुलेशन है, एक अच्छा इस्तेमाल है, एक हर्बल मेडिसिन का नया उपयोग है स्वामी जी, उसके बारे में आज हम देखेंगे। स्वामी जी 1700 साल के बाद से, लगभग स्वामी जी 17वीं शताब्दी के बाद से आयुर्वेद में कुछ नए
पौधों का नया इस्तेमाल शायद उतना नहीं हुआ था। हम ऋषियों के प्राचीन ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जब बात होती है ड्रग डिस्कवरी की, नई दवाइयों की खोज की, तो स्वामी जी इस संदर्भ में भी पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने पहली बार ये देखा कि कुछ नए पौधे जिनका मेडिसिनल यूज़ है, या फिर कुछ पुराने वेरी वेल डिस्क्राइब्ड पौधे उनके किसी प्लांट पार्ट का कुछ नया मेडिसिनल यूज़ है। तो स्वामी जी वो भी ड्रग डिस्कवरी का एक बड़ा साइकिल है। जैसा आपने कहा, हमने पहली बार देखा कि अश्वगंधा के जड़ के अलावा उसके पत्ते भी, उसके फूल भी, उसके बीज भी, और स्वामी जी उसके जो होल प्लांट है, इसको हम पंचांग कहते हैं, उसका भी एक अच्छा मेडिसिनल वैल्यू है। हमने उस पर बहुत डिटेल रिसर्च की है। आज हम बात करेंगे अश्वगंधा के बीजों के तेल के बारे में कि उसके अंदर सोरियासिस को मॉडिफाई करने के कौन कौन सी कैपेबिलिटी होती है। तो समझिए अगर सोरियासिस की बात करें, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, समझिए छोटा सा स्कीमेटिक भी साथ में लगाया है मैंने, जो वीडियो के फॉर्म में है। ये बता रहा है कि अगर स्किन को साइड से देखें तो उसके अंदर कैसे इन्फ्लेमेटरी चेंजेस पैदा हो रहे हैं, स्किन की लेयर एक के ऊपर लेयर जमा होती जाती है। ऐसे समझिए जैसे अगर हम दूध बहुत देर तक कढ़ाई में या भगोनी में उबालें तो नीचे मलाई की लेयर मोटी होती चली जाती है। तो वो जो लेयरिंग है स्वामी जी, अगर वो ज़्यादा मोटी हो जाती है तब सोरियासिस की शुरुआत हो जाती है। तो जहाँ मेरा भी कर्सर है, हम जो देख रहे हैं स्वामी जी कि ये जो सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन यहाँ जो लेयरिंग आती जा रही है, ये सोरियाटिक स्किन के तौर पर तैयार हो जाती है, जिसको हम थिकिन स्किन कहते हैं, और बाद में वो पपड़ी के तौर पर छूटने लगती है, फ्लेक्स आने लगते हैं, और वो स्वामी जी दर्द वाला काम भी शुरू हो जाता है। पूरे दुनिया में लगभग स्वामी जी आप देखेंगे 125 मिलियन लोग हैं जिनको सोरियासिस है, और ये उन लोगों को स्वामी जी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है जिनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी सी ख़राब होती है या वहीं के वहीं बनी रहती है जैसे वो रह रहे होते हैं। मतलब कि अगर अच्छा एनवायरनमेंट ना हो, अच्छे विचार ना हो, स्ट्रेस ज़्यादा हो, तो समझिए सोरियासिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जो हम बात करते हैं बीमारी के होने की, जिसको स्वामी हम कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी, कि बीमारी होती क्यों है, बीमारी होने के फिजियोलॉजिकल रीज़न क्या हैं, तो स्वामी जी सोरियासिस के जो प्राइमरी रीज़न हैं वो इन्फ्लेमेशन तो है ही हैं, उसके साथ अलग अलग टाइप के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं जो अच्छे तरीके से अगर मेंटेन रहें तो बीमारी नहीं होती, पर अगर उनका डिसरेगुलेशन हो जाए, उनके अंदर कुछ खराबी आ जाए, तो स्वामी जी पैथोफिजियोलॉजी बीमारी की उतनी बढ़ जाती है। वो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो अलग अलग साइटोकाइंस हैं, अलग अलग कीमोकाइंस हैं, अलग अलग सेल टाइप का रिक्रूटमेंट है जो इस बीमारी को आगे बढ़ाता है। और वही पाथवे अगर हम ढंग से रेगुलेट कर लें औषधियों की मात्रा से सही इस्तेमाल करके, तो वो स्वामी जी वापस ठीक भी हो जाता है। तो इसी पाथवे पे आज हम कुछ देखेंगे और देखेंगे स्वामी जी सोरियासिस कैसी है। ये स्वामी जी सोरियासिस के अलग अलग टाइप के फॉर्म्स हैं, चाहे वो प्लाक के फॉर्म में हो, चाहे वो गठित के फॉर्म में हो, चाहे पिस्ट्यूल फॉर्म में हो, चाहे छाले पड़ गए हों या फफोले पड़ गए हों, और जो इसका सबसे खराब वाला फॉर्म है स्वामी जी वो है सोरियाटिक अर्थराइटिस, जहाँ सोरियासिस और अर्थराइटिस दोनों एक साथ हो जाते हैं, और चूंकि दोनों ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं तो स्वामी जी ज़्यादा कष्टप्रद हो जाते हैं। सोरियासिस सिर्फ और सिर्फ स्किन की ही बीमारी नहीं रहती, ये स्वामी जी शरीर के अलग अलग हिस्सों को भी इम्पैक्ट करती है, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हो, और चाहे स्वामी जी हमारा ब्लड शुगर को मेंटेन करने का तरीका जो डायबिटीज़ के तौर पर दिखाई देता है, अगर ख़राब हो जाए तो स्वामी जी वो भी इसी के साथ लिंक होती है। तो सिर्फ एक बीमारी नहीं है, इसके स्वामी जी पूरा कुनबा है। और जैसा आपने एक बार बताया था कि जब एक बीमारी आती है और शरीर उसको अच्छे से झेल नहीं पाता, तो वो बीमारी और बीमारियों को बुलाती है कि भाई आ जाओ, यहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं, तो पूरा कुनबा स्वामी जी इकट्ठा हो जाता है। अच्छी पनाह गया है, अच्छा घर है, यहाँ रहने के लिए कोई बाधा नहीं है, यहाँ आराम से रह सकते हैं, कोई खदेड़ने वाला, हटाने वाला, भगाने वाला नहीं है। बीपी, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस। हाँ स्वामी जी, तो सोरियासिस वाले लोगों को हाइपरटेंशन भी हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम पूरा का पूरा हो जाता है, डायबिटीज़ भी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो स्वामी जी फिर हमने इस पर कैसे काम किया, तो जैसा आपने बताया हमने अश्वगंधा के ऊपर काम किया स्वामी जी। अश्वगंधा के होल प्लांट, फ्लावर, फ्रूट्स, रूट्स और सीड्स, इन सब पे स्वामी जी काम किया। और आपने जैसे बताया कि रूट्स को लेके, जड़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है, हमारे एंशिएंट टेक्स्ट भी यही बताते हैं कि इनकी जड़ों में अच्छी कैपेबिलिटी है। पर स्वामी जी और बाकी हिस्से हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं स्वामी जी, हमने उस पर काम किया। और ये हमारा पायनियर वर्क है, दुनिया में पहली बार, पूरी दुनिया में पहली बार स्वामी जी अश्वगंधा के बीजों में कहीं कुछ काम हुआ है। वो पूज्य आचार्य श्री के निर्देशन में हमने 4 साल पहले से इस पर काम करना शुरू किया स्वामी जी। और ये पहला ऐसा फाइंडिंग था जहां हमने इनके बीजों का तेल निकाला। और तेल भी स्वामी जी हमने ऐसा नहीं कि कोलू से निकाल लिया या ऑयल एक्सट्रैक्शन किया। ये स्वामी जी बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी है, जिसका फोटो देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं सुपर
क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन। इसमें स्वामी जी कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड करके हाई प्रेशर में लाके उसको सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ करके स्वामी जी तेल निकालते हैं, और वो तेल ऐसा निकलता है स्वामी जी, कुछ सैंपल में साथ भी लाया हूँ, इस फ्लास्क के अंदर यही वाला तेल है। क्या बात है, ये तो बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी है, महंगी भी है। बहुत महंगे स्वामी जी, नॉर्मल तेल निकालने के मुकाबले 20 से 22 गुना ज़्यादा महंगी आती है स्वामी जी। और ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का तेल, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का तेल होता है। इसके अंदर कोई भी सॉल्वेंट आने के चांसेस नहीं होते हैं, और ये ऐसा है कि स्वामी जी इसमें इससे ज़्यादा ग्रीन टेक्नोलॉजी कोई मानी नहीं जाती। ऑयल एक्सट्रैक्शन की बेस्ट टेक्नोलॉजी दुनिया में कोई है तो वो स्वामी जी यही है। तो स्वामी जी इस तरीके से हमने तेल निकाल के देखा कि इसके अंदर कितनी अच्छी क्वालिटी का तेल है, और स्वामी जी हमें बड़ा सरप्राइज लगे कि इसके अंदर 15% तेल पाया जाता है। स्वामी जी इन बीजों के अंदर जो यहाँ रखे हुए हैं, इनके अंदर नेचुरली 15% तक तेल आता है, और ये जो तेल है स्वामी जी ये बहुत अच्छी वाली क्वालिटी का है। और इसके अंदर जब हम इसकी डिटेल केमिस्ट्री करके देखते हैं तो देखेंगे स्वामी जी अलग अलग टाइप के अच्छे अच्छे फैटी एसिड इसके अंदर नेचुरली पैक होते हैं, और वो उनका केमिकल कैरेक्टराइजेशन स्वामी जी आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसके साथ हमने ये भी देखा कि इस तेल के अंदर कुछ और कंपाउंड तो नहीं है जिनकी मेडिसिनल वैल्यू हो, और अगर है तो स्वामी जी उसको हम कैसे टेस्ट करेंगे। तो इसके लिए हमने एनिमल मॉडल सेटअप किया, जो मैंने पहली बार भी बताया था, उसका कुछ एक दूसरा वर्जन है जिसमें स्वामी जी हमने TPA का इस्तेमाल करके एनिमल्स के कान के ऊपर सोरियासिस पैदा की। सिंपल मॉडल है स्वामी जी, हमने एनिमल्स के कान के ऊपर सोरियासिस पैदा की, उनको ये वाला तेल लगाया और यही वाला तेल पिलाया। तो दोनों काम किए स्वामी जी, दोनों का एक तरीके से किया, टॉपिकल एप्लीकेशन और सिस्टमिक एक्सपोजर, और साथ साथ स्वामी जी लगाया हमने डेक्सामेथासोन जो एक स्टेरॉइड है, और देखा जो नेचुरली अकरिंग ऑयल्स हैं उनका इम्पैक्ट कैसा आ रहा है और क्या हम उसे स्टेरॉइड से कंपेयर कर सकते हैं। तो स्वामी जी इसके जो डेटा थे वो बहुत ज़बरदस्त वाले डेटा हैं। आप देखेंगे जहाँ मेरा कर्सर है, ये वो वाले एनिमल हैं जिनके कान पे हमने कुछ मॉडिफिकेशन नहीं किए थे, तो इनके कान की जो थिकनेस है स्वामी जी लगभग उतनी की उतनी थी जैसे कि नेचुरली होती है, और इसको स्वामी जी हमने 10 दिन तक रोज़ के रोज़ नापा था। ऐसे एनिमल जिनके कान पे हमने TPA लगाया था, इंड्यूस किया था, सोरियासिस जैसा इन्फ्लेमेशन पैदा किया था, आप देखें स्वामी जी उनके कान की थिकनेस बढ़ गई थी, और लगभग ये 0.8 मिलीमीटर तक, मतलब आप देखें नॉर्मल के मुकाबले 8 गुना ज़्यादा तक स्वामी जी के कान मोटे मोटे हो गए थे। और जब हमने इनको ट्रीटमेंट दिया WSSO मतलब कि अश्वगंधा सीड ऑयल, उसके साथ देखें स्वामी जी तो डोज डिपेंडेंट तरीके से थिकनेस कम भी हुई, और लगभग हाई डोज पे जाके तो वैसी हो गई जैसे कि स्टेरॉइड की वजह से हो रही थी। ये स्वामी जी पहले वाले फाइंडिंग थे जो हम बता रहे थे कि अश्वगंधा सीड ऑयल के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है जो सोरियासिस जैसे सिम्टम को रेगुलेट कर सकती है। इसको स्वामी जी हमने आगे जाके क्वान्टिफाई किया, कान का वेट किया, उनके पंचेस निकाल के उनको तोला, और देखा कि जो थिकनेस कान की दिख रही थी वो कान के वजन के तौर पे भी दिखाई दे रही थी, और जो रेस्पॉन्स हमें मिल रहा था अश्वगंधा सीड ऑयल का वो लगभग डेक्सामेथासोन जैसा ही मिल रहा था। मतलब कि जो स्टेरॉइड है स्वामी जी, जो स्टेरॉइड का रेस्पॉन्स होता है लगभग वैसा ही मिलता जुलता रेस्पॉन्स हम एक अश्वगंधा के बीजों के तेल से भी देख पा रहे थे। और इसके बाद हमने स्वामी जी काम किया हिस्टोपैथोलॉजी पे, मतलब कि इन कान के को निकाल के उनकी स्किन को थोड़ा सा सेक्शन करके देखा माइक्रोस्कोप के नीचे कि वो देखने में कैसे लगते हैं। ये स्वामी जी अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे ये नॉर्मल कान की थिकनेस है, और आप देखिए ये ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। ये स्वामी जी वो हैं जिनके अंदर हमने सोरियासिस पैदा की है, इनके कान मोटे मोटे हो गए, और इनके अंदर आप देखेंगे इन्फ्लेमेशन की लेवल बढ़ गई है, जैसे हम पहले देख रहे हैं स्वामी जी वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब हम इसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, चाहे वो दे रहे हों WSSO और या फिर दे रहे हो डेक्सामेथासोन, तो स्वामी जी अब देखेंगे जैसे जैसे डेक्सामेथासोन का हम लेवल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे स्वामी जी कान की थिकनेस कम हो रही है, और जो भी हिस्टो आर्किटेक्चर में चेंजेस थे, सोरियासिस जैसी हालत थी, वो स्वामी जी रिकवर होती हुई दिखाई देती है, और वो जो रिकवरी है वो लगभग वैसी दिखती है स्वामी जी जैसा कि डेक्सामेथासोन दिखाता है। तो सोरियासिस जैसे स्किन लेजन, सोरियासिस जैसे स्किन इन्फ्लेमेशन को भी हम इस तेल के एप्लीकेशन से ठीक कर सकते हैं। मतलब कि स्वामी जी चाहे हम तेल लगा रहे हों या फिर ये तेल का कैप्सूल खा रहे हों, जो यहाँ पर दिव्य कैप्सूल के तौर पर भी रखा हुआ है, तो स्वामी ये जो कॉम्बिनेशन है ये बड़ा अच्छे तरीके से काम करता है, और इसको हमने अलग अलग तरीके से नापा और पहचाना कि हम किस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं। इसके बाद स्वामी जी हमने कुछ एक्सपेरिमेंट ह्यूमन सेल्स के साथ भी किए। हमने ह्यूमन स्किन सेल्स को अपने यहाँ ग्रो किया, जिनको ह्यूमन एपिडेमॉइड सेल्स कहते हैं स्वामी जी, और कुछ माउस मैक्रोफेज को ग्रो किया, ह्यूमन मैक्रोफेज को ग्रो किया, और देखा जो साइटोकाइन का रेस्पॉन्स है स्वामी जी वो कैसे चेंज होता है। स्वामी जी वो भी हमने नापा, और आप देखेंगे कि जो साइटोकाइंस हैं जिनकी वजह से इन्फ्लेमेशन आते हैं, चाहे वो IL-6 हो, TNF अल्फा हो, या फिर IL-6 दूसरे वाले सेल्स में हो, स्वामी जी उन सब के अंदर हमने नापा
कि इसके इस्तेमाल से हम इन पूरे प्रोसेस को अच्छे तरीके से रेगुलेट कर पा रहे थे और जो साइटोकाइन की सिग्नलिंग थी स्वामी जी वो ठीक होती दिख रही थी। जो हमने शुरू में देखा था कि बीमारी का पैथोफिजियोलॉजी का जो कारण है वो कारण उसका अच्छा और समुचित निवारण हम अश्वगंधा के बीजों के तेल से देख पा रहे थे। और इस पूरी फाइंडिंग को हम आगे लेके गए स्वामी जी, इसके मास्टर रेगुलेटर को भी नापा और एक बड़े जर्नल में स्वामी जी लेके गए। ये हमारा पहला पेपर था अश्वगंधा के बीजों के तेल के ऊपर जिसको स्वामी जी हमने पब्लिश किया। बायोमोलिक्यूल्स नाम के जर्नल में स्वामी जी हमने ये पेपर पब्लिश किया और बताया कि सुपर क्यूटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्टेड ऑयल से, फैटी एसिड से जो इसके बीजों से निकल रहा है वो स्वामी जी सोरियासिस जैसी स्किन सिचुएशन को भी रिपेयर कर सकता है और प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस TNF-alpha और IL-6 उनके रिलीज को भी रेगुलेट कर सकता है। तो स्वामी जी हमारी पहली फाइंडिंग थी जहां हमने अश्वगंधा के बीजों के तेल पे काम किया और स्वामी जी इसके साथ साथ हमने बहुत अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी किए। हमने पाया ये जो तेल है ये स्वामी जी एंटी फंगल भी है, ये एंटीबायोटिक भी है। एंटी फंगल स्वामी जी कौन सा? जो हमारे जोड़ों पे कैंडिडा नाम का फंगस आ जाता है जिसकी वजह से हमेशा खुजली मचती रहती है, स्वामी जी उसको ये मारता है। कैंडिडा, हाँ कैंडिडा। और स्वामी जी ये जो आपके हाथ में ऑइंटमेंट है स्वामी जी ये कैंडी फेड, मतलब कैंडिडा को फेड करने वाला ये वही ऑइंटमेंट है। मैंने सोचा इसका नाम तुमने बड़ा ट्रकी सा रखा है। कैंडी फेड, कैंडी मतलब कैंडिडा, फेड मतलब उसको हटाना, उसको धुंधला करना, उसको गायब कर देना। तो स्वामी जी कैंडी फेड नाम का जो ऑइंटमेंट है ये कैंडिडा एल्बिकेंस जो जोड़ों में पैदा, ये नई औषधि बनाई भाई, एक बार जोरदार अभिनंदन है। तो इसमें मूलतः अश्वगंधा के बीजों का तेल ही है स्वामी जी, प्योर वही फॉर्मुलेशन में। और उसको फिर वो उसमें क्रीम बेस में लगाया वो स्वामी जी और ट्यूब में है और ये बड़ा अच्छे से जिनको ज़्यादा खुजली रहती है, ज़्यादा दिक्कत रहती है, लाल लाल हो जाता है और तो जोड़ों की खुजली के लिए स्वामी जी जहाँ कैंडिडा का इन्फेक्शन रहता है ये स्वामी जी बहुत अच्छे तरीके से उसको रेगुलेट करता है। ये कैंडी फेड भाई बहुत जोरदार प्रोडक्ट बनाया। और दिव्य तैलम में भी ये कितनी चीजें हैं? दिव्य तैलम स्वामी जी कुल 3 चीजें हैं। सीबकथोन ऑयल है, ये सीबकथोन के ऊपर अलग प्रयोग किए थे। हाँ स्वामी जी, दारू हल्दी है और नीम है स्वामी जी। दारू हल्दी और नीम इन सब का तेल है ये। हाँ स्वामी, सबका तेल है स्वामी जी। हाँ। और सबसे ज्यादा इसमें अश्वगंधा के बीजों का तेल है। तो जो अश्वगंधा के बीजों के तेल की अच्छी कैपेबिलिटी हमें स्किन टॉनिक के तौर पर दिखाई दे रही थी स्वामी जी, उसका कॉम्बिनेशन दिव्य तेल है और इसी के स्वामी जी कॉम्बिनेशन के कैप्सूल्स बने हुए हैं जो इसी को हमने जेल कैप में पैक किया हुआ है। ये खाने के लिए भी प्रयोग कर रहे हैं। ये खाने के लिए स्वामी जी, तो इसको लगाना है, इसको खाना है तो जो स्किन की बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती हैं और अगर खुजली बहुत ज्यादा हो तो स्वामी जी कैंडी फेड बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करता है स्वामी जी। तो ऐसे नए नए पुरुषार्थ करते रहते हैं। तो डॉक्टर अनुराग जी और पूरी साइंटिस्टों की टीम के लिए जोरदार अभिनंदन है। ऐसे नए नए प्रोडक्ट आपको देते रहते हैं, नए नए अनुसंधान, आपकी बच्चों के लिए शिक्षा और संस्कार, बीमारों के लिए उपचार, त्योहारों के लिए कितने सुंदर सुंदर दाएं बाएं देखो उपहार, सभी दिशाओं से हम जो हमसे बन पाता है आपको श्रेष्ठतम देने की कोशिश करते हैं।